जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास। अर्थात मानव विकास होता क्या है, इस वाले चैप्टर पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो मानव विकास पे पहुंचने से पहले हम सबसे पहले चलते हैं कि ये ग्रोथ, डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा हमने लिखा है यहाँ, चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के संदर्भ में जो परिवर्तन देखा जाता है उसी को हम क्या, वृद्धि और विकास कहते हैं, समय के संदर्भ में। ठीक है, टाइम के साथ क्या होता है कि जैसा आपने छोटा बच्चा देखा होगा, समय के साथ बड़ा होता है तो वो क्या, उसका वृद्धि है, लेकिन विकास नहीं है। विकास हम बताएंगे कि उस बच्चे का विकास कब होने वाला है। लेकिन वैसे उसी प्रकार एक छोटा पौधा बड़ा होता है तो वृद्धि भी करता है, विकास भी करता है। ठीक है, तो उसी पे हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक आपको वृद्धि और विकास क्लियर हो गया क्या, कि चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के संदर्भ में होने वाला परिवर्तन ही क्या, वृद्धि और विकास कहलाता है। अगला है हमारा कि ग्रोथ, वृद्धि। वृद्धि कैसी होती है? ठीक है, तो वृद्धि याद रखिए, जो हमारी ग्रोथ है वो हमेशा क्या रहती है, क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो न्यूट्रल रहती है। हमेशा वैल्यू कैसी रहनी वाली है, न्यूट्रल। जैसे कि हमने बच्चा कहा, वो पैदा हुआ और बड़ा हो गया तो उसमें वृद्धि हुई है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है भी न्यूट्रल है। अगर वो कुछ नहीं करता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसा छोटे में था वैसे ही बड़ा भी है। समझ लो, न्यूट्रल वैल्यू है, क्या, मूल्य निरपेक्ष है। और जो इसकी जो वृद्धि है वो क्या होती है, हमेशा मात्रात्मक होती है। मतलब अगर बच्चे को तुम वजन करोगे तो उसका वजन बढ़ गया होगा, ठीक है, तो मात्रा में तो तुमने जान लिया, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो क्या है, न्यूट्रल है, मूल्य निरपेक्ष है। वही जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, वो क्या होता है हमारा, क्वालिटेटिव, गुणात्मक। जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव, गुणात्मक होता है, और जो इसकी वैल्यू है वो हमेशा क्या, पॉजिटिव रहती है। जैसे कि बच्चा बड़ा हो गया, अगर वो कोई काम करने लगा तो वो क्या करेगा, अर्न करेगा। अर्न करेगा, मनी भी अर्न करेगा, साथ में अच्छा काम करता है तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी अर्न करेगा। ठीक है, तो रिस्पेक्ट यानी सम्मान भी उसे मिलेगा। तो उसका विकास यहाँ हुआ है। कैसे विकास हुआ है कि उसने क्या, गुणात्मक वृद्धि की। अब उसके पास कोई गुण है, जैसे कि मान लो अच्छा टीचर है तो टीचर की उसके पास गुण आ चुके हैं, और अर्न कर रहा है सोसाइटी से रिस्पेक्ट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, विकास। तो विकास के दो विशेषताएं हैं। पहली क्या, ये हमेशा क्वालिटेटिव होती है, गुणात्मक होती है, गुण। दूसरा क्या होता है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, मूल्य सापेक्ष हो सकता है। ठीक है, जिसमें कि हम इसको क्या कर सके, कंपेयर कर सके। लेकिन जो हमारा वृद्धि है वो हमेशा निरपेक्ष रहती है, इसमें कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा कि इसका गोल क्या है। जो हमारा ये ह्यूमन डेवलपमेंट है, या डेवलपमेंट और ये क्या कहते हैं इसको, ग्रोथ है, इसका गोल क्या है इस पर्सपेक्टिव का। तो इसका मतलब पहले सबसे हम डेवलप आगे पहुंच गए, तो सबसे पहले पहुंचते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास क्या है। तो याद रखिए दोस्तों, मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट की जो इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो इसका प्रतिपादन किया था, जो इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को जिन्होंने बनाया था, उनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इन्हीं ने क्या किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास प्रतिवेदन की रिपोर्ट जारी की। साथ ही साथ, ठीक है, इन्होंने इसका काम किया। ठीक है, और साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन्होंने ही निकाला था, कब, 1990 में। तो इनके अनुसार मानव विकास क्या है कि इनलार्ज पीपल्स चॉइस, इंप्रूव देयर लिव्स। अर्थात मानव के विकल्पों में क्या हो, वृद्धि हो, साथ ही साथ उसके जीवन में क्या हो, सुधार हो, तभी हम उसे क्या कहेंगे, मानव विकास। क्या कहेंगे, मानव विकास। जब कब होगा, उनकी क्या कहेंगे, उनकी चॉइसेस में विकल्प होना चाहिए। मतलब वो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अगर उसके पास चॉइसेस नहीं रहेंगी तो कोई विकास नहीं होने वाला। ठीक है, साथ ही साथ हमारे क्या, उसकी लाइफ को इम्प्रूव करना है। अगर वो पहले छोटे घर में रहता था तो आज बड़े घर में रह सके, तभी उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, विकल्पों में वृद्धि करना है और जीवन में सुधार करना है, तभी ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल है। किसके अकॉर्डिंग, डॉक्टर महबूब उल हक के अकॉर्डिंग। इन्होंने ही ह्यूमन इंडेक्स का निर्माण किया है। ठीक है, क्लियर। फिर अगला है कि जो इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, तो बताया कि डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में इन्होंने किनको मेन पॉइंट माना, तो वो था इनका कौन, मानव। ठीक है, मानव को ही इन्होंने क्या, विकास का केंद्र माना है। ठीक है, कहा जितना भी विकास होगा वो मानव के आसपास ही होगा। ठीक है, गोल है क्रिएट कंडीशन मीनिंग
फुल लाइफ। तो उन्होंने कहा ऐसी कंडीशन बनानी है जिससे कि क्या है, जीवन जो है वो सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं। अर्थात आप हैं तो आपका कोई वर्चस्व होना चाहिए, आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए, तभी जाके मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट कंप्लीट होगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने दी थी, हमारे डॉक्टर महबूब उल हक ने। कहा के थे, पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे। कब दी थी, 1990 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम नोबल लॉरेट अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, ये भारत के थे जिन्हें की नोबेल मिला था, नोबेल पुरस्कार। ये बहुत बड़ा ही पुरस्कार होता है। ठीक है, इनके अनुसार डेवलपमेंट क्या है, इनके अनुसार डेवलपमेंट है कि लोगों की स्वतंत्रता में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, तभी मानव का क्या होगा, विकास। तो इंक्रीजमेंट इन फ्रीडम, फ्रीडम में वृद्धि होगी तभी क्या होगा, डेवलपमेंट। ठीक है, अगला है की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का केंद्र कैसे क्या है। ठीक है, तो मानव का विकास कैसे हो सकता है, इसके लिए देखिए 3 केंद्र बिंदु है हमारे। पहला है हमारा हेल्थ, अगर मानव की हेल्थ अच्छी होगी तो अपना 100% देगा और अच्छे से काम करेगा। उसके बाद सेकंड है हमारा एजुकेशन, उसके बाद शिक्षा होगी तभी तो अपना बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। और थर्ड है हमारा रिसोर्सेज, उसकी रिसोर्सेज तक पहुंच भी होनी चाहिए। ठीक है, तभी क्या है वो अपना अच्छे से उपयोग कर सकता है। फिर अगला पॉइंट है हमारा 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के 4 स्तंभ। तो देखो भैया, जैसे घर बनाने के लिए नीचे पिलर लगाना पड़ता है, वैसे ही मानव विकास की भी 4 स्तंभ है। और वो 4 स्तंभ क्या है हमारे, पहला है इक्वेलिटी यानी समता, दूसरा है हमारा सस्टेनेबिलिटी अर्थात सतत पोषणीयता, और थर्ड है हमारा प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता, और फोर्थ है हमारा एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण। अब बारी बारी से चलते हैं। तो इक्वेलिटी क्या है, तो इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, मतलब उपलब्ध अवसरों में बराबर क्या समान पहुंच होनी चाहिए। मतलब इसमें क्या है कि आपके जाति, आपके धर्म, आपकी प्रजाति या आप किस तरह के प्राणी हैं, ये सोचकर आपको उस रिसोर्स तक पहुंचने ना दिया जाए, ये गलत बात है। अर्थात मान लो आप जॉब करना चाहते हो, लेकिन आपको ये कह के निकाल दिया जाए कि आप फलाने धर्म से हैं या आप फलानी जाति के हैं, तो आपको नहीं मिलने वाला, तो ये गलत है। इक्वालिटी मतलब क्या है, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, इक्वल बराबर समान अवसर मिलना चाहिए हमें, समान अवसर मिलना चाहिए जो भी हम करने चाहते हैं, वही हमारा इक्वलिटी या समता का उद्देश्य है, अवसरों के लिए समान पहुंच होना चाहिए। दूसरा था हमारा सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणीयता। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी, मतलब क्या करना है हमें कि जो भी हमारे अवसर हैं, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता होनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, तो जो भी अवसर मिल रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उनमें क्या निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि आज काम मिला और कल खत्म, तो ये नहीं होना है। अगर ये बना रहेगा तो ही क्या हमारी सस्टेनेबिलिटी है, सतत पोषणीयता है। और ये किसके पर्सपेक्टिव में ली गई है, एनवायरमेंटल फाइनेंशियल। ठीक है, प्राकृतिक वित्तीय के रूप में, मतलब जो भी प्राकृतिक संसाधन है, तो हमें क्या है इनका इस तरह से इस्तेमाल करना है कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इनका भी क्या कर सके, उपयोग कर सके। इसी को क्या कहा गया, सस्टेनेबिलिटी या सतत पोषणीयता। और थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। तो इसमें क्या किया गया, ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी या ह्यूमन वर्क को एम्फेसाइज किया गया, मतलब मानव श्रम, उत्पादकता और मानव कार्य को बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे हम मानव का अच्छे से उपयोग करके प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। क्लियर, तो इसमें कहा गया है कि मानव श्रम, उत्पादकता या मानव कार्य को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्षमताओं का निर्माण करना पड़ेगा। हम क्षमताओं का निर्माण करेंगे तो उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगी। हमें क्या करना है कि ह्यूमंस की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना है। क्लियर, फिर और ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज कैसे होंगी, बिल्डिंग इन कैपेबिलिटीज इन पीपल, इंक्रीज नॉलेज, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। तो उनको जो ये बढ़ाना है, ये कैसे बढ़ा सकते हैं, उनको बेटर हेल्थ दे करके, ठीक, साथ ही साथ हमें उन्हें क्या नॉलेज प्रोवाइड करना है, तो जिससे वो आसानी से अपनी क्या उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। मतलब कि ये आप समझिए कि अगर किसी चीज का उत्पादन करना है तो आपको उसके पास नॉलेज होना चाहिए। एग्जांपल के लिए लेते हैं सॉप, अगर आप साबुन बनाना चाहते हैं तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि कैसे बढ़ेगा। साथ ही साथ मान लीजिए आपके नॉलेज है लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है, तो हेल्थ भी जरूरी है, तभी तो आप प्रॉपर काम कर पाएंगे, इसलिए दोनों जरूरी है।
ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। क्या क्या? नॉलेज यानी ज्ञान, और दूसरा है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। ठीक है, और लास्ट हमारा फोर्थ है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण का मतलब क्या है कि पावर टू मेक चॉइस, मतलब कि क्या करना है, विकल्पों तक पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, विकल्पों को शक्ति के साथ अपना सके हम, हमारे पास ताकत होनी चाहिए कि हम डॉक्टर बन सके, हम इंजीनियर बन सके, हमारे पास पावर होनी चाहिए। और उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इंक्रीज फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। इसमें भी हमें क्या करना है, लोगों की स्वतंत्रता और क्षमता में वृद्धि लाना है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, स्वास्थ्य अच्छा करना है, उनको स्वतंत्रता दे देना है। ये नहीं कि भैया तुम ये नहीं करोगे, करने देना है। ठीक है, ठीक है। और ये कैसे होगा, और ये बनेगी कैसे, ये स्वतंत्रता मिलेगी कैसे व्यक्तियों को, ये फ्रीडम, स्वतंत्रता और ये कैपेबिलिटी, क्षमताओं का निर्माण कैसे होगा, किससे होगा कि गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज, मतलब लोगों के अनुरूप क्या होनी चाहिए, पॉलिसीज यानी नीतियों का निर्माण होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि हमें क्या है, सुशासन चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, सरकार अच्छी होनी चाहिए, लोगों के बारे में सोचे, तभी जाके क्या होगा, मानव विकास का काम होगा। तो इस प्रकार से ये चार हमारे क्या पिलर है, मानव विकास के चार स्तंभ, इक्वेलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड फोर्थ वन है एम्पावरमेंट। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतनी, अगले पार्ट में हम इसको और समझाएंगे चैप्टर को। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।